नहीं? मुस्तफ़ा हजरत अली की भी तरबियत फरमा रहे हैं, हजरत खातून जन्नत की भी तरबियत फरमा रहे हैं, लेकिन एक गुलाम है बड़े प्यार से तरबियत फरमा रहे हैं। छोटे बच्चे, इनसे नुकसान होता कि नहीं होता? अरे हो जाता ना। छोटे बच्चों से जिनका अकीका किया, कितने बड़े बड़े बच्चे होंगे, छोटे छोटे होंगे, हम कहेंगे बेटा ज़रा पानी का गिलास लिया, कांच का गिलास हमने बच्चे के हाथ में दिया, पानी लेकर आ रहा, पैर फिसला, रपट गया, कांच का गिलास गिरा, टूट गया, चाय का कप टूट गया, बर्तन टूट गए, टूट जाते हैं ना बच्चों से बर्तन। छोटे छोटे काम होते रहते हैं, बच्चों से ऐसी छोटी छोटी शिकायतें आती रहती हैं। तो छोटे छोटे बच्चे बड़े प्यारे भी होते हैं, लेकिन सुनो इन बच्चों की तरबियत कैसे की जाए, इन बच्चों को कैसे संवारा जाए। अगर बच्चे से गिलास टूट गया, बच्चे से कप टूट गया, अगर कोई डांटना भी चाहे, घर में औरतें बच्चों को ज्यादा डांटने की कोशिश करती हैं, कप तोड़ दिया, गिलास तोड़ दिया, नुकसान कर दिया, कितनी मेहनत से कितनी कीमत का आया था, ये औरतें डांटने की कोशिश करती कि नहीं करती? बोलो जी। कौन डांटती है? तुमने डांटा कभी गिलास पे? तुमने नहीं डांटा होगा। डांटेगी कौन? खातून डांटेगी, चूंकि खरीद के बुलाती है नहीं, साफ वो करके रखती है, खिलाना पिलाना उनको होता है, उनकी हिफाजत उनके जिम्मे होती है, तो डांटेंगी तो औरतें ही तो डांटती हैं। तो बच्चों को औरतें डांटती हैं। हजरात मैं बता रहा हूँ आपको, पहले ज़माने में भी हाँ, बर्तन, मेरे आका की हयात ज़ाहिरी में भी बर्तन मिट्टी के होते थे। काय के होते थे? बोलो। हाँ, मिट्टी के बर्तन होते थे, वो तो इशारे में टूट जाते थे। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु जो खिदमत करते थे, 8 साल के बच्चे थे, छोटा सा ही तो बच्चा होता, 8 साल का कितनी उम्र होती है, 8 साल जाने में कितना वक्त लगता है, और कितना बड़ा होता, सही से चलना फिरना भी नहीं आता, बात करना भी सही से नहीं आती। 8 साल के थे हजरत अनस, खिदमत करते थे मुस्तफ़ा की। बर्तन लेके आ रहे थे, एक मरतबा हाथ में से बर्तन गिर गए, टूट गए बर्तन हजरत अनस के हाथों से। उम्महातुल मोमिनीन जिन्होंने देखा, गालिबन हजरत आयशा सिद्दीक़ा, उन्होंने देखा अनस ने बर्तन तोड़ दिए। बड़ी कीमत होती है बर्तनों की, कैसे होते हैं बर्तन, इनकी हिफाजत की जाती है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा डांटने का इरादा कर रही, मेरे आका ने फरमाया आयशा अनस को मत डांटो। आप देखो जरा, बच्चे का जहन भी देखो, अनस को मत डांटो। अनस की गलती नहीं है इसमें, इस बच्चे की गलती नहीं है। हाँ, आप कहेंगे कैसे नहीं है गलती, उसने गिरा दिया, तोड़ दिया, कैसे नहीं है? लेकिन आका फरमाते नहीं, बच्चे की गलती नहीं, अनस की गलती नहीं। आका ने फरमाया अनस की गलती नहीं, इस बर्तन की जिंदगी ही इतनी थी। ये किरदार है अपने आका का, ये अखलाक है अपने आका का, ऐसे तरबियत की जाती है बच्चों की। हजरात, बच्चे जब करीब होना चाहें तो उनको करीब करो। और क्या सिखाना है इनको? इनकी तरबियत करते हुए कुरान सिखाना है, मुस्तफ़ा से मोहब्बत सिखाना है, और औलादे मुस्तफ़ा से मोहब्बत करना सिखाना है, अहले बैत से मोहब्बत करना सिखाना है। अद्दिबू औलादकुम बिसलास खिसाल, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी औलाद को 3 खसलतें सिखाओ। कुरान पढ़ना सिखा दो अपनी औलाद को, अहले बैत अथार से मोहब्बत करना सिखा दो अपनी औलाद को, ये तरबियत दो। अगर इस तरीके से तरबियत होगी तो आपका बच्चा और आपकी औलाद न आपकी बेवफा होगी, न घर में किसी की बेवफा होगी। जब ये रसूलुल्लाह से प्यार करेगी तो अपने बाप से भी प्यार करेगी, और अहले बैत अथार से भी प्यार करेगी, और हर अपने बड़े से प्यार करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। औलाद की तरबियत बोलो हो ना हो? जी जी। हजरत मोहतरम, कैसे तरबियत होगी औलाद की? और आगे बढ़ जाऊं, बहुत लंबा हो जाए। हजरत उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु, छोटे से बच्चे हैं, चचा हाथ पकड़ता है, छोटे से बच्चे हैं, बात चूंकि बच्चे की है तो बच्चों पर चल पड़ा। सुनिए, उमैर छोटे से एक सहाबी है, सहाबी नहीं बल्कि वो तो मुनाफिक जुल्लास इब्ने सुबैद, वो अपने भतीजे हजरत उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ता है। मुस्तफ़ा तकरीर सुनाते हैं, मुस्तफ़ा के वाज की जो मजलिस होती है उसमें रोजाना खुद भी जाता है और अपने भतीजे को भी लेकर चला जाता है। भतीजे का नाम है उमैर। क्या नाम है बोलो? उमैर। भतीजे का नाम उमैर है, और ये चचा है जुल्लास बिन सुवैद। ये लेके जाता है, रोजाना जाता है। चचा भतीजे दोनों मुस्तफ़ा की तकरीर सुन के आते, नसीहत सुन के आते। एक दिन क्या हुआ, जुल्लास जो चचा था वो घर में ही ठहर गया, रुक गया। ये भतीजा रोजाना नबी की बातें सुन सुन के, नबी की बातें जो एक मर्तबा सुन ले वो नबी ही का ना हो जाए, नबी का कलाम सुन ले वो नबी का हो जाए, वो नबी का दीवाना हो जाए, नबी का बन जाए। इसलिए बच्चा रोजाना सुनता
सुनता था। अब ये इसे नबी से बड़ी मोहब्बत हो गई। चचा रुक गया। जब चचा रुका, भतीजे ने देखा चचा रुक गया, अब आज नहीं गया ये, तो भतीजा चुपके से निकला, मुस्तफ़ा की मजलिस में पहुंच गया, बैठ गया। उस दिन मेरे आका क़यामत की निशानियों के ताल्लुक से और क़यामत के नक्शे के ताल्लुक से वाज फरमा रहे थे। उसने सुना, उसे बड़ा प्यारा लगा, दौड़ा दौड़ा अपने घर आ गया। अपने चचा से आके बोला, चचा आज तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने क़यामत का नक्शा खींच दिया है। बड़ा प्यारा बयान किया, क़यामत का आका ने बयान किया है। मेरे आका ने क़यामत के हालात को बता दिया है, बड़ा अच्छा बताया। क़यामत ऐसे आएगी, क़यामत का ये मंजर होगा, क़यामत में नबी होंगे और नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, लेकिन मेरे आका कहेंगे अना लहा, आ जाओ मेरी तरफ आ जाओ, इस मकसद के लिए मैं हूँ। सारा नक्शा खींच दिया है। बच्चा अपने चचा को बता रहा है। चचा मुनाफिक था, अज़ली बदबख्त था, वो तो नबी की मजलिस में सिर्फ दिखावे के लिए जाता था। अपने भतीजे से बोला और इतना बुरा बोला कि जब वो मोहम्मद सच्चे हैं तो हम तो गधों से भी गए गुजरे हैं। ये जुमला नबी की तौहीन का जुमला था, बुरा जुमला था। उस भतीजे ने सुना, औलाद की तरबियत की बात कर रहा हूँ, सुनो। मुस्तफ़ा की मजलिस में रहते रहते, मुस्तफ़ा की बातें सुनते 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 बच्चे को कितना इश्क और कितनी मोहब्बत हो जाती है। जब चचा की ज़बान से सुना कि अगर मोहम्मद सच्चे हैं तो हम तो गधों से भी गए गुजरे हैं, जब ये बात सुनी बच्चे से रुका न गया और बच्चा बोला, चचा तूने नबी की तौहीन की है, तू तो असली बदबख्त है, तू जहन्नमी हो गया है, अब तू ईमान में दाखिल न रहा, तू काफिर हो गया। छोटा सा बच्चा था, अपने चचा को तंबीह कर रहा था, चचा को डांट रहा था, तू असली है, तू बदबख्त है, तू मुनाफिक है, तू नबी के सामने नबी की मजलिस में बैठता है और पीछे नबी की बुराई करता है, यानी कितना बुरा है तू। अपने चचा को तंबीह करता था, डांटता था। कहा कि अब मेरे सामने दो ही रास्ते हैं, एक रास्ता तो ये है, एक रास्ता तो ये कि मैं खामोश हो जाऊं, हजरात मोहतरम मैं खामोश हो जाऊं, नबी से जाके तेरे बारे में कुछ ना कहूं, बिल्कुल खामोश हो जाऊं। लेकिन याद रखो, कोई जुल्म करता हो और जुल्म की आवाज पर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद ना करना, यह भी जुल्म ही कहलाता है। बुराई हो रही हो, उसके खिलाफ आवाज बुलंद ना करना, यह भी बुराई ही कहलाता है। बुराई में बुराई का शरीक नहीं हुआ जाता, बल्कि बुराई को खत्म करने की कोशिश बेशक की जाती है। बोलो की जाती कि नहीं की जाती है? मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्तति फबिलिसानी फइन लम यस्तति फबिक़ल्बी वज़ालिका फइन लम यस्तति फबिक़ल्बी वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से जो बुराई को देखे, अगर हिम्मत रखता है तो हाथ से मना कर दे, और हाथ से रोकने की हिम्मत नहीं रखता तो जबान से उसको मना कर दे, और जबान से मना करने की भी हिम्मत नहीं तो दिल से उस चीज को बुरा जान ले। वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, ईमान के बड़े हिस्से और सबसे कमजोर हिस्सा यही है कि बुरी चीज को दिल से बुरा जानता। बेशक बात समझ में आ रही ना मेरे भाइयों? जी हाँ, तो क्या क्या कह रहे हैं? हजरत उमैर छोटा सा बच्चा है, अपने चचा से कहते मेरे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो मैं तेरी बात सुनकर खामोश हो जाऊं, अगर खामोश हो गया तो वाकई तेरे जुल्म पे पर्दा पड़ जाएगा, तेरी निफाक पे पर्दा पड़ जाएगा, तेरे असली बदबख्त होने पे पर्दा पड़ जाएगा, इसलिए मैं खामोश नहीं रहूंगा। अपने आका की बारगाह में जाऊंगा और आका से जाके बताऊंगा कि ये जो मेरा चचा है ना, चचा ये अजली बदबख्त है, ये जहन्नमी है, ये मुनाफिक है, इसने मेरे आका की तौहीन की है। उठ गया अपने चचा के पास से, दौड़ा दौड़ा आका की बारगाह में पहुंचा, मजलिस मुस्तफ़ा में हाजिर हो गया। सहाबा की जमात बैठी है, क्या खूबसूरत नजारा है कि 14वीं रात का चांद तुलू है और चारों तरफ सितारे मंडला रहे हैं। सहाबा की जमात है, तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी ज़या में तारे, अंबिया और हैं सम्मा पारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तो मुझे घूरने के अलावा कुछ और नहीं करोगे, सुभान अल्लाह नहीं बोलो। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जी हैं? हाँ, खत्म कर रहा हूं मैं, जल्दी से खत्म कर रहा हूं। एक वली का वाकया जरूर सुनाऊंगा, उसके बाद खत्म कर देंगे। हैं? तो सुन ले, हजरत उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये बच्चा है छोटा सा, इस बच्चे की बात भी सुनो। दौड़ा दौड़ा आ गया, नबी की बारगाह में हाजिर हो गया, आका की बारगाह में आके अर्ज करने लगा, वो जो मेरा चचा जुल्लास जो आता है ना, जुल्लास, वो मुनाफिक है, अजली बदबख्त है, उसने आपकी तौहीन की है। मैंने उसको जाके बताया था, आपने क़यामत का जिक्र किया, सारा माजरा मैंने सुनाया था। उसने ये सुन के बोला कि मोहम्मद अगर सच्चे हैं तो हम तो गधों से भी ज़्यादा गए गुजरे हैं। ये लफ्ज़ उसने बोला, मैं सुन के आ गया। हजरात मोहतरम, ये अपने चचा से जब कह के
नबी की बारगाह में आ रहा था तो इसके चचा ने सोचा था कि ये बच्चा ही तो है, मुस्तफ़ा इसकी बात मानेंगे थोड़ी, मुस्तफ़ा नहीं मानेंगे, बच्चे की बात का भरोसा क्या होता है। लेकिन बच्चा तो सच बोल ही देता है ना, जी बेशक, नहीं बोल देता है सच। बेशक। हाँ, आप घर के अंदर छुपे बैठे हो, कोई कर्ज ख्वाह आ जाए दरवाजे पर, दरवाज़ा खटखटाए, फुला है क्या, तो आप अपने बच्चे को कहला के भेज देते हो, बेटे कह दे नहीं है ना, तो बच्चा भी आके बिल्कुल सच बोलता है, बाहर आके बता देता अब्बा जी कह रहे हैं कि नहीं है। बेशक बेशक, नहीं बता देता है, बिल्कुल सच बता देता है वो, तो बच्चा भी सच बता देता है, बच्चा तो सच बोलता ही है। लेकिन हजरात, बच्चे की बात हुज्जत नहीं बनती, बच्चे की बात दलील नहीं बनती, बच्चे की बात पर फैसले नहीं किए जाते, फैसले तो आदिल गवाहों पे किए जाते हैं। बात समझ में आ रही है ना मेरे भाइयों। आका की बारगाह में आ गया बच्चा, कहने लगा मेरे चचा ने ऐसे ऐसे कहा है, आपको ये कहा है, अगर मोहम्मद सच्चे हैं तो हम तो गधों से भी ज्यादा गए गुजरे हैं। मेरे आका ने सहाबा किराम से मशवरा किया कि ये बच्चा ऐसी बात बोल रहा है, जुल्लास के बारे में क्या फैसला किया जाए। तो सहाबा किराम ने कहा ये बच्चा ही तो है, इसकी बात ना मानी जाए, इसकी बात पर भरोसा ना किया जाए, वो तो रोजाना मजलिस में आके बैठता है, आपके वाज़ो नसीहत सुन के जाता है, एकदम बच्चे की बात पर फैसला ना किया जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से मशवरा करने के बाद उस बच्चे की बात पर कोई फैसला न दिया। बच्चा खामोश होकर बैठ गया। बच्चा ये समझ गया कि मुझे झूठा करार दे दिया गया है, मैं झूठा हूँ, मैंने सच नकल नहीं किया है, सच्ची खबर आका को आके दी नहीं है, इसलिए मेरे आका ने मुझे झूठा समझ लिया है। अब बच्चा बैठा है, खामोश है, दिल दुख चुका है, आंखें नम हो चुकी हैं, बैठा है आका की बारगाह में, दिल ही दिल में अपने रब की बारगाह में अर्ज करता है, परवरदिगार आलम अगर मैं सच्चा हूं तो मेरी सच्चाई को यहीं पे साबित कर दे, और अगर मैं झूठा हूं तो मेरे झूठे होने को यहीं पे बयान कर। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निदा किसकी बारगाह में की जाती है, आरज़ू किसकी बारगाह में की जाती है, वो बारगाह रब की बारगाह है, जो कभी कभी सुनने से खामोश नहीं होती, हमेशा सुनती रहती है, वो कभी नफा पहुंचाने से बाज नहीं आती, वो हमेशा देने का इरादा करता है। तुम लेने वाले बन जाओ, वो हमेशा अता करता है, तुम लेने वाले तो हो जाओ, हाथ फैलाने वाले तो हो जाओ। हजरात मोहतरम, परवरदिगार आलम की बारगाह में मांगा है बच्चे ने, परवरदिगार आलम सच्चा हूं तो मेरी तस्दीक फरमा दे, और अगर मैं झूठा हूं तो मेरे झूठेपन को भी बयान फरमा दे। हजरात, ये बच्चा दिल में सोच ही रहा था। परवरदिगार आलम ने जिब्रील से फरमाया, जिब्रील जाओ मेरे महबूब के पास चले जाओ और ये आयत पाक का तोहफा लेके चले जाओ। वलक़द कालू कलिमतल कुफ्री व कफरू बाद इस्लामिहिम व हम्मू बिमा लम यनालू। हजरात, ये आयत पाक ली, जिब्रील अमीन नबी की बारगाह में आए और ये आयत पाक सुनाई। इन लोगों ने कलमा-ए कुफ्र बोला, ये जो जुल्लास बोला है ये कलमा-ए कुफ्र बोला, और ये इस्लाम लाने के बाद काफिर हो चुका है। अब बच्चे की तस्दीक हो गई कि नहीं हो गई, बोलो। बच्चे की तस्दीक हुई। जब ये आयत पाक जिब्रील मेरे आका की बारगाह में लेकर आए तो मेरे आका ने उस बच्चे को करीब किया, सीने से लगाया और इरशाद फरमाया, कितनी किस्मत वाला है तू बच्चे कि रब ने तेरी तस्दीक में कुरान की आयत को नाज़िल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? तो बोलो, बच्चा प्यारा है कि नहीं है? जी। नबी से मोहब्बत तो हम भी अगर अपने बच्चों को सिखाएंगे नबी से मोहब्बत, तो हमारे बच्चे नहीं करेंगे? करेंगे, लेकिन मोहब्बत नहीं सिखाई। हमने क्या सिखाया है बच्चों को? मैं बताता हूँ आपको क्या सिखाया है। हमने तो इन्हें नाच सिखाए हैं, इन्हें गाने सिखाए हैं, इन्हें दुनियावी फोश गोइयाँ सिखाई हैं, इन्हें चुगलियाँ सिखाई हैं, इन्हें गीबतें सिखाई हैं, इन्हें बुराइयाँ सिखाई हैं, शराबों के नाम बदल बदल के इन्हें पीना सिखाया है, यानी इनकी तरबियत को बिगाड़ डाला। मोबाइल लेकर बैठे सही सब बता ही रहे थे कि कभी तख्त के नीचे, कभी कुर्सी के पीछे, कभी दीवारों के पीछे मोबाइल लेके बैठे हैं। हमने देखा पहले इतनी इज्जत कर तो रहे, कम से कम ये इज्जत का ख्याल है कि सैयद साहब आ तो रहे हैं, लेकिन कभी दिल में ये भी सोचा मैं सीने पे ज़र्ब लगा रहा हूं आपके, अगर लग जाए तो कहना कि हाँ बिल्कुल बात सच होगी। रात के 2 बजे अगर कोई नौजवान चौराहे पे खड़े होकर फोन पे बात कर रहा है तो समझ लो कि किससे बात कर रहा है। अगर जिससे बात कर रहा है वो ये समझ लो कि किससे बात कर रहा है। दिल पे ज़र्ब लगे तो समझ लेना कि वाकई वो गलत कर रहा है। हमारा बेटा हो,
हमारी बेटी हो, अगर यहाँ चौराहे पर खड़े होकर रात के 2 बजे कोई लड़का बात कर रहा है तो दिल में ये ख्याल आ जाना चाहिए कि जिससे ये बात कर रहा है कहीं वो हमारे घर की इज्जत ही तो नहीं है। बेशक जिससे ये बात कर रहा है कहीं हमारी कोई बहन बेटी ही तो नहीं है, हमारे मोहल्ले की तो नहीं है। रात के 2 बजे बात करने का मतलब क्या है? इतना बड़ा बिजनेस तो नहीं है, इतना बड़ा कारोबार तो नहीं है कि रातों दिन फुर्सत नहीं है। लेकिन नौजवान अगर तन्हाई में मोबाइल लेकर रात के 1 बजे 2 बजे और 3 बजे बात करेगा तो समझ लो कि खतरा है, इसकी जिंदगी बिगड़ चुकी है, कदम फिसल रहे हैं, निगाहें बहक रही है। ऐसे वक्त में परवरदिगार आलम ने तरीका बता दिया कि बच्चे के हालात को ना देखो बल्कि मुस्तफा की सुन्नत को अदा करके उसका निकाह करो। बेशक सुभान अल्लाह। जिंदगी महफूज हो जाए, बच्चे के कदम न डगमगाएं, बच्चे की निगाहें न बहके, बच्चे की जिंदगी बर्बाद ना हो। रातों में बात कर रहा है, ट्विटर पे हजरत जो बता रहा है यानी वो बात कर रहा है कैसे कैसे बात करता है और किस किस से बात करता है। कहीं चादर के अंदर मुंह छुपा के हमारे घर में लेटने वाला हमारा बच्चा तो बात नहीं कर रहा, लिहाफ के अंदर मुंह छुपाने के बाद कहीं उसके कान के नीचे फोन तो नहीं रखा हुआ है। बाहर जो बात करने वाला है कहीं कहीं हमारे घर की बहन बेटी से ही तो बात नहीं कर रहा, मोहल्ले की बहन बेटी से तो बात नहीं कर रहा। ये भी तो सोच लेना चाहिए, ये दिल में ख्याल आना चाहिए। अगर किसी बच्चे को इस तरह तन्हाई में बात करता देख लो तो फौरन उसकी इस्लाह करो, उससे पूछो, अगर ना बताए तो तहकीक तक पहुंचने की, हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करो। यानी बिगाड़ो से बिगाड़ समझ जाओगे, बर्बादियों से बेइज्जतियों से महफूज हो जाओगे। कुरान ने इरशाद फरमाया वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। अल्लाह की निशानियों में से ये है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया है, लेकिन जोड़ा जब निकाह हुए बगैर ही जोड़ा बन जाता है। बोलो बोलो, निकाह नहीं हुआ जोड़ा बन गया? अल्लाह ने फरमाया नहीं, निकाह के बगैर जोड़ा नहीं। अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन, अल्लाह की निशानियों में से ये कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जोड़े बनाए। और किस लिए बनाए? लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम एक दूसरे से सुकून हासिल कर लो। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? अरे जोड़े से सुकून हासिल किया जाता है, ये जोड़ा है। सबसे बेहतर तरीका ये है कि आका की सुन्नत पे अमल करा दो। जोड़े से सुकून हासिल करेगा, फोन करना बंद कर देगा, कदम टगमगाने से बच जाएंगे, निगाहें बहकने से महफूज हो जाएंगी, जिंदगी की हिफाजत हो जाएगी। उस नंगे को एक लिबास मिल जाएगा, उसकी जिंदगी का एक मरकज मिल जाएगा, एक महवर उसके सामने आ जाएगा। अब उसकी निगाह उठेगी तो अपने जोड़े पे उठेगी, उसके कदम जाएंगे अपने जोड़े की तरफ जाएंगे, उसकी निगाह अगर चलेगी, उसके हाथ अगर चलेंगे अपने जोड़े की तरफ चलेंगे। अगर इज्जत की हिफाजत चाहते हो तो ये सुकून का काम कर लो और बेइत्मीनानी बेसुकूनी से महफूज हो जाओ।